हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्षम बैच में। दोस्तों, अब आज की सेकंड क्लास है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंडेक्स। ठीक है। और ये इंडेक्स है मार्च से लेके ऑलमोस्ट जुलाई तक के सारे इंडेक्स कवर है इसके अंदर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सभी के लिए। ठीक है, तो आप क्लास देखना। और यार, आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करो टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है। और आज ही अपन इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ेंगे। प्लेस वाइज न्यूज पढ़ लिया है अपन ने, कमिटी और ये सब पढ़ेंगे अपन। तो और अपॉइंटमेंट का पार्ट 2 भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट मिलने वाला है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल इंडेक्स। ओके। स्टेट इंडेक्स मैंने अलग से करवाए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2020-23। ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग है ये, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे आईआईएससी बेंगलोर है, नंबर 3 पे आईआईटी दिल्ली है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करता हूँ। ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी में सबसे नंबर 1 है आईआईएससी बेंगलोर। बेस्ट कॉलेज है मिरांडा हाउस दिल्ली। बेस्ट इन रिसर्च आईआईएससी बेंगलोर। इंजीनियरिंग में बेस्ट आईआईटी मद्रास, ओवरऑल में भी आईआईटी मद्रास है। ठीक है। मैनेजमेंट में बेस्ट आईएम अहमदाबाद ऑब्वियसली। बेस्ट इन मेडिकल आईएम्स दिल्ली। और ये दो कैटेगरी है, दोनों न्यू है और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ। ठीक है। तो IARI है एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं जिसको। पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा रोड पे है ये, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो ये बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है इंडिया का। ओके। नेक्स्ट है बेस्ट इन इनोवेशन। इनोवेशन में बेस्ट है आईआईटी कानपुर। ठीक है। और आईआईटी कानपुर ने अभी यूपी के साथ पार्टनरशिप करके यूपी के रूरल के लिए, रूरल पार्ट के लिए पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ठीक है। आईआईटी कानपुर भी न्यूज में रहा था बहुत बार। आईआईटी के अलग से पढ़ा है अपन ने, और पढ़ेंगे भी आईआईटी की न्यूज। एक साथ आईआईटी की न्यूज थोड़ी कम है, तो वो एक साथ ही कंपाइल करूंगा मैं। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020-23। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम से इसको जापान टॉप कर रहा है, बट इस बार जापान टॉप पे नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 80। ठीक है। और कौन कौन से कंट्री है साथ में? सेनेगल है और टोगो है। इन तीनों की कंट्री 80 है। ओके। और इंडिया टोटल कितनी कंट्री में वीजा फ्री विजिट कर सकता है इंडियन पर्सन? तो वो 57 है। ओके, ये भी याद रखना है अपन को। नेक्स्ट है पाकिस्तान। और अभी अपन ने कुछ सालों से देखें आईबीपीएस का पैटर्न, तो वो एशियन कंट्रीज की इंडेक्स रैंक भी पूछ लेता है। तो पाकिस्तान की रैंक 100 है। ठीक है। श्रीलंका की 95 है। बस या थोड़ा एक एक बार अगर आपने देखा भी होगा, ऑप्शन आएगा तो आपको कुछ तो आइडिया लगेगा। ठीक है। बांग्लादेश की 96 है। टॉप पे कौन है? टॉप पे सिंगापुर है। जापान थर्ड नंबर पे स्लिप हो गया है। जापान के साथ और भी 2-3 कंट्री है, पर थर्ड नंबर पे जापान है, ये अपन को ध्यान रखना है। फर्स्ट पे सिंगापुर है। सिंगापुर 192 कंट्री में वीजा फ्री विजिट कर सकता है सिंगापुर का पर्सन। ठीक है। सेकंड नंबर पे जर्मनी, इटली, स्पेन है। ठीक है, 3 कंट्री। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 80 है। इंडिया सेनेगल टोगो के साथ 80 नंबर पे है। 57 कंट्री में इंडिया फ्री घूम सकता है। पाकिस्तान की रैंक 100 है। ओके। सिंगापुर नंबर 1 पे है। जापान थर्ड पे शिफ्ट हो गया है। सेकंड पे जर्मनी, इटली, स्पेन है। ओके। नेक्स्ट रैंक देखें, ए इंडेक्स। ए इंडेक्स क्या है ये? कि मैक्सिमम स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री का है। ठीक है। 2020-23 ए इंडेक्स रिपोर्ट बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के द्वारा सबसे ज्यादा इंडिया को, इंडिया 5th नंबर पे है। नंबर 1 पे यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूके, फोर्थ पे इसराइल है। फोर्थ पे है इसराइल। ओके। तो अपन को टॉप 2 और इंडिया की याद रखनी है। एआई इंडेक्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में यूएस, फिर चाइना, और इंडिया 5th पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2020-23। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में नंबर 1 पे सिंगापुर। ठीक है। नंबर 2 पे कनाडा, 3 पे डेनमार्क। ठीक है। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देना कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है। ओके। इंडिया की कौन सी सिटी है बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग पे टॉप पे? ओके। और ये रिलीज किसने किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। हेडक्वार्टर अपन ने पढ़ा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो वो यूएस है। ठीक है।
यूएसए की डील भी याद रखना, टोटल कितनी ट्रेड हुई है यूएसए के साथ, $128.55 बिलियन, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस। सेकंड नंबर पे चाइना है, चाइना के साथ 113.8 हुई है, अप्रॉक्स भी याद रख लो, यूएस के साथ $128 बिलियन, चाइना की वैसे अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। यूए की $76 बिलियन है। और इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नंबर 1 पे यूएस है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे चेंज हो गया है अभी नीदरलैंड, तो ये याद रखना है, ठीक है। नीदरलैंड के द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ओपीसीडब्ल्यू, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अपन हेडक्वार्टर की वीडियो में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे वो। नेक्स्ट है, इंडिया हैज टॉप द ग्लोबल रैंकिंग इन द डिजिटल पेमेंट फॉर द ईयर 2020। तो कैलेंडर ईयर 2022 के लिए जो डिजिटल पेमेंट थे उसमें सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट इंडिया नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया ही आना था, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा क्यूआर बेस आजकल कोई भी कैश लगे नहीं घूमता है। 10 रुपए भी पेमेंट करना है तो वो क्यूआर कोड से करता है, गूगल पे से करते हैं। तो इंडिया नंबर 1 पे है 89.5 मिलियन, सेकंड नंबर पे है 29.5 मिलियन। कितना डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में? सेकंड पे ब्राजील है, तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट तो पता ही होगा, सबको पता होगा इंडिया है, सेकंड वाला ब्राजील है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे चाइना है, ओके। यूपीआई 2016 में आया है, एनपीएससी ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई 2023 की, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 127 है आउट ऑफ 146, ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया था 135, तो इंडिया की रैंक में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? +8 का, ठीक है। तो ऐसे एक दो कंट्री उनमें बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसमें टॉप पे है आइसलैंड, जेंडर इंडेक्स में, जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे आइसलैंड है। देखो जेंडर है तो जेंडर इक्वलिटी के लिए अपन को काम रहना होगा, तो आइसलैंड, ठीक है। फिर है नॉर्वे और फिनलैंड, ओके। आइसलैंड नंबर 1 पे, नंबर 1 और नंबर 2 याद रखना। अब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बांग्लादेश की रैंक इंडिया से काफी बेटर है, तो ये ध्यान रखना है आप। बांग्लादेश 59 पे है, बांग्लादेश की +12 रैंक हुई है, ठीक है। इसका मतलब पहले 71 था, वो याद नहीं रखना है, +12 याद हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और है भूटान, भूटान की रैंक में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, +23 का। भूटान 103 नंबर पे है, चाइना 107 पे, श्रीलंका 115 पे, नेपाल 116 पे, पाकिस्तान 143 पे। फिर भी पाकिस्तान में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, +3 का ओके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडेक्स दिया, एक बार वापस देखते हैं, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी बात बोल सकते हैं अपन। इंडिया 127 में है, लास्ट इंडिया 135 पे था, ठीक है। आइसलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, थर्ड पे फिनलैंड है। बांग्लादेश की रैंक है 59, भूटान की 103, भूटान में इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ है। चाइना 107, श्रीलंका 115, नेपाल 116, पाकिस्तान लास्ट में अपने 143, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट है 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया 40 नंबर है, कंपटीशन में इंडिया 40 नंबर पे है, ठीक है। टॉप पे डेनमार्क, सेकंड पे आइलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, आइलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। टॉप 3 याद नहीं हो रहे हैं तो 2 भी याद रखो और रिलेट करते जाओ। जैसे ये इंडेक्स याद किया तो पीछे वाला इंडेक्स याद करो, जैसे डेनमार्क यहाँ पे टॉप है, तो डेनमार्क की किसी और इंडेक्स में भी टॉप 3 में है क्या डेनमार्क, तो वो रिलेट करना पड़ेगा आपको। जितना रिलेट करोगे करंट अफेयर उतना याद होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया 40 नंबर पे, टॉप पर डेनमार्क है, सेकंड पे आइलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, ओके। और इसको पब्लिश किसने किया? आईएमडी ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में इंडिया 40 नंबर पे है, ठीक है। नए और कॉम्पिटिटिव में नंबर में डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, हैप्पीनेस में इंडिया 126 पे, लास्ट आउट ऑफ 136 कंट्री, ठीक है। और नंबर 1 पे फिनलैंड, फन होता है वहां पे तो हैप्पी, फन के साथ डांस करते हैं, फन। डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड और डेनमार्क दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड याद रखना है आपको। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स 2023, ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करता है ओईसीडी। इंडिया की रैंक 47 है, जापान नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूके, थर्ड पे नीदरलैंड है, ठीक है। नीदरलैंड इंडिया का टॉप थर्ड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस, फिर चाइना, थर्ड पे नीदरलैंड है, ओके। और जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान थर्ड नंबर पे आ गया है, ठीक है। इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th रैंक है,
सेनेगल टोगो के साथ। पाकिस्तान 100 नंबर पे है। ओके, तो नंबर 1 पे कौन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर। ओके, तो सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया 47 पे है, जापान नंबर 1 पे, सेकंड पे यूके, ओईसीडी रिलीज करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, आईपी इंडेक्स, इसमें इंडिया 42nd पे है। अभी 40 के आसपास और कहाँ था इंडिया? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया 40th पे था, ठीक है, डेनमार्क टॉप पे था। तो इस टाइप से आप करंट अफेयर जितना रिलेट करोगे उतना याद कर पाओगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंडिया 42nd पे था, नंबर 1 पे यूएस है, क्योंकि इसको रिलीज कौन कर रहा है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज कर रहा है, तो आप याद रख लो, नंबर 1 पे यूएस, सेकंड पे यूके, थर्ड पे फ्रांस, ठीक है। और यूके सेकंड नंबर पे और कहाँ है? ओईसीडी का जो इंडेक्स है, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, जापान के बाद यूके सेकंड नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट है फोर्ब्स 2020-23 ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। ग्लोबली 2000 कंपनी के अंदर नंबर 1 पे कौन है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग? जेपी मॉर्गन चेस, यूएस की कंपनी है, सऊदी अरामको सऊदी की कंपनी है। इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे रिलायंस है इंडिया का, बट उसकी ओवरऑल रैंकिंग देखें तो 45th नंबर पे रिलायंस है। ओके, और रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी पहली कंपनी है जो अपना प्रीमियम एक्सपेक्ट करेगी सीबीडीसी के थ्रू, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें जो सीबीडीसी को एक्सेप्ट करेगी, वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और पहली मेट्रो की बात करें तो कोची मेट्रो है जो सीबीडीसी को एक्सेप्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वेल्थी सिटीज रिपोर्ट 2020-23। सबसे ज्यादा वेल्थी सिटी कौन है? न्यूयॉर्क है, ओके, ऑब्वियसली बात है। सेकंड पे टोक्यो, और इंडिया की तरफ से मुंबई 21st, दिल्ली 34 पे, ठीक है। हेनलाइन पार्टनर से रिलीज किया है इंडेक्स वर्ल्ड वेल्दी सिटीज रिपोर्ट। ओके, अब सिप्री का एक इंडेक्स आया था। सिप्री क्या करता है? आम के बारे में डिटेल देता है कि कौन कितना मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके बारे में बताता है सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020-22 रिपोर्ट, सबसे ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंड किया है यूएसए ने 877 बिलियन। सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया, इंडिया फोर्थ नंबर पे है। तो इंडिया कौन से पे है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में? फोर्थ पे इंडिया, 81 बिलियन डॉलर, और यूएस का 877 बिलियन डॉलर, ठीक है। और टोटल ग्लोबली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो मिलिट्री पे एक्सपेंड कर रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है बाई 3.7% टू रीच ए न्यू हाई ऑफ 2240 बिलियन डॉलर। इतना पूरा वर्ल्ड मिलिट्री पे एक्सपेंड करता है, ठीक है। और आम इंपोर्टर, आम को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। ये इंडेक्स किसने दिया? सिप्री ने। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बाई ब्रांड फाइनेंस 2020-23। ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड कौन सा है? वो है स्विसकॉम, स्विट्जरलैंड का। सेकंड नंबर पे रिलायंस जियो, थर्ड पे इटीसेलेट है यूएई का। ओके, IQAIR 2020-22 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है लाहौर, पाकिस्तान का। सेकंड पे होटन, चाइना। थर्ड पे भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में अलवर में है, सॉरी भिवाड़ी, ओके, हरियाणा में नहीं है, सॉरी। और अगर कंट्री वाइज बात करें तो कंट्री वाइज इंडिया 8th पे है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। नंबर 1 पे चड, नंबर 2 पे इराक है, और थर्ड पे पाकिस्तान है। ओके, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है 2023 के अकॉर्डिंग बाय स्काईट्रैक्स के अकॉर्डिंग? तो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर के अंदर, और ये 12th टाइम बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है इसको। सेकंड नंबर पे हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के अंदर, थर्ड पे टोक्यो एयरपोर्ट, ओके। और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 36 नंबर पे। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नंबर 1 पे कौन है? जर्मनी है, बर्लिन है, सॉरी। इंडिया की तरफ से बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मुंबई के अंदर, इंडिया की तरफ से। ओवरऑल ये 90th नंबर पे है। बर्लिन, वर्ल्ड में बर्लिन नंबर 1 पे है। सेकंड पे प्राग है, प्राग चेक रिपब्लिक का। थर्ड पे टोक्यो। अभी जर्मनी बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि जर्मनी में नाटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज हुई है, एयर डिफेंडर एक्सरसाइज, ठीक है। जर्मनी के अंदर ही अभी स्पेशल ओलंपिक हो रहा है डिसेबल पर्सन के लिए, जर्मनी के बर्लिन में हो रहा है स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। और इसमें इंडियन कंटीजेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना और मिस्टर युवराज सिंह, सिक्सर किंग, ठीक है। और अभी महाराष्ट्र ने अपना स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया? द गॉड ऑफ क्रिकेट, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये रिलीज करता है टाइम आउट। नेक्स्ट है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023।
इसमें इंडिया 144 है, टॉप पे यूएई है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलीनियर की बात करें, सबसे ज्यादा सेल्फ मेड बिलीनियर कहाँ है, चाइना में है, सेकंड पे यूएस है, इंडिया में 105 बिलीनियर है, ठीक है। तो रिलीज करता है M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो किसने रिलीज किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा सेल्फ मेड बिलीनियर कहाँ है, वो चाइना में है, सेकंड पे यूएस है, थर्ड पे इंडिया। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया 10th नंबर पे है, कनाडा नंबर 1 पे, ठीक है। कनाडा की जेनाडू कंपनी है जो जिसने पहला फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, ठीक है, जो फॉल्ट को टॉलरेंट कर लेगा, तो उसका नाम है जेनाडू, ठीक है, जेनाडू है वो। नेक्स्ट है कनाडा, फिर सिंगापुर, थर्ड पे जापान है। जापान पहले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी तक थर्ड पे आ गया है, इंडिया 80 पे है। देखो 2-3 बार बोल दिया, याद हो गया ना, तो रिलेट करते जाओ। आप लोग भी जब पढ़ो करंट अफेयर को रिलेट करो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आया उसको रिवाइज करो, जितना रिलेट करोगे अच्छे से याद होगा, ठीक है। इसको रिलीज करता है मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। टूरिज्म में इंडिया 10वें नंबर पे, कनाडा टॉप पे है, ओके। सेल्फ मेड बिलीनियर में पर्सन वाइज बात करें तो नंबर 1 पे इलोन मस्क है, इनकी वर्थ है 205 बिलियन डॉलर। सेकंड पे जेफ बेजोस है 188 बिलियन डॉलर। इंडिया की तरफ से 9 नंबर पे मुकेश अंबानी जी है 103 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये मार्च की रैंकिंग्स है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है 2018 से लेके 22 तक का अंदर सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट किसने किया है, ऑब्वियसली इंडिया ने किया है। सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया है, ओके। और थर्ड फोर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है। लिटिल इंडिया गेटवे की फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने अभी सिडनी में रखा है, ठीक है। और सिडनी क्वाड समिट होस्ट कर रहा था जो शिफ्ट हो गया हिरोशिमा नागासाकी में, हिरोशिमा जापान में, ठीक है। लॉजिस्टिक इंडेक्स आया था अभी वर्ल्ड बैंक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडेक्स एग्जाम में आ सकता है आपके। लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया की रहेंगे 38, नंबर 1 पे सिंगापुर, 2 पे फिनलैंड, थर्ड पे जर्मनी। रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक एंड एसएनपी ने, एसएनपी, ठीक है। सॉरी एसएनपी नहीं, ओनली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, सॉरी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और एसएनपी ने एक और रिलीज किया था कि इंडिया का बेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, वर्ल्ड बैंक एंड एसएनपी। एसएनपी के अकॉर्डिंग इंडिया का बेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, वो है पीपावाव। पीपावाव पोर्ट कहाँ है, ये राजूला के अंदर है, राजूला है सौराष्ट्र गुजरात के अंदर, गिर नेशनल पार्क के साइड में, उधर की साइड है ये, ठीक है। पहला बेस्ट प्राइवेट पोर्ट है ये, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2020-23 कहाँ हुई, जर्मनी में, जहाँ एयर डिफेंडर एक्सरसाइज हो रही है अभी। इसमें इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो 75 नंबर पे है, आयरावत, ठीक है। नंबर 1 पे है फ्रंटियर, ये एचपी सक्सेस क्लासेस के एचपी नहीं है, ये एचपी कंपनी है जो लैपटॉप्स बनाती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर वाली है ये, तो यूएसए की एचपी कंपनी है फ्रंटियर, ठीक है। सेकंड पे उसका सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर, वो एचपी कंपनी का है, यूएसए का, ठीक है। सेकंड पे फुगाकू है, ठीक है, जापान का। थर्ड पे लूमी है फिनलैंड का, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2023 का, ठीक है। उसमें इंडिया 161 नंबर पे है 180 कंट्री में से, प्रेस फ्रीडम कि प्रेस को कितनी फ्रीडम है, ठीक है। और ये रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। नंबर 1 पे नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया 40 पे था, उसमें डेनमार्क नंबर 1, ठीक है। और अभी एक और रैंक में इंडिया 42nd भी था, वो रैंक कौन सी है, पीस इंडेक्स, एक सेकंड अपन देख लेते हैं, वापस रिलेट कर लेते हैं। आईपी इंडेक्स, सॉरी आईपी इंडेक्स में 42nd पे था, रिलेट किया है अपन ने साथ में, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस की, उसमें 149 नंबर पे आईआईटी मुंबई है, इंडिया की तरफ से नंबर 1 है ये। वर्ल्ड में टॉप पे एमआईटी यूनिवर्सिटी है यूएसए की, सेकंड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, थर्ड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2023 का, उसमें इंडिया का स्कोर है 54.30, इंडिया की रैंक है 67, ठीक है। नंबर 1 पे स्वीडन है एनर्जी में, 78.50 स्कोर है। सेकंड पे डेनमार्क है, डेनमार्क कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया 40 है, उसमें डेनमार्क टॉप पे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया 42nd पे है, ठीक है। लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया 38 नंबर पे है। इसको रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, रिलीज किया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया 67 नंबर पे है, ठीक है। 67 के आसपास कौन सा नंबर है,
80 किस में है इंडिया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो जो नंबर है उसके आसपास वाला नंबर रिवाइज करो, यही तरीका है करंट अफेयर याद करने का। रिलेटेबल, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो रिलेटिविटी अलग है, ठीक है, साइंस की। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, पीस इंडेक्स में इंडिया कहाँ है? 126। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 फिनलैंड, ठीक है। और पीस इंडेक्स में 126वें नंबर पे है, 163 कंट्री में से। नंबर 1 पे आइसलैंड है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये, उसमें भी टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है, जेंडर गैप। और इंडिया उसमें भी 127 नंबर पे है, पहले 135 पे था, अभी 127 नंबर पे है, ठीक है। आइसलैंड टॉप पे है पीस में। शांति है, तो सबसे ज्यादा शांति कहाँ होगी? जहाँ जो ठंडा होगा, कूल होगा, तो आइसलैंड, ओके। सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइलैंड। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में नेपाल इंडिया से इम्प्रूव है, जो भी इंडिया से इम्प्रूव है अगर एशियन कंट्री किसी इंडेक्स में, तो याद रखनी है। नेपाल 79 नंबर पे है, चाइना 80 नंबर पे है, श्रीलंका 107, यूएसए 131। यूएसए इंडिया से भी पीछे है, तो यूएसए भी ध्यान रखना है यहाँ पे पीस में। और पाकिस्तान 146, ठीक है। इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 लिस्ट आई है, 100 कंपनी की। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2020-23। ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, सबसे ज्यादा वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो टाटा ग्रुप है, $26 बिलियन। सेकंड पे इन्फोसिस है, थर्ड पे एलआईसी है, एसबीआई 6 नंबर पे है। और टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड देखें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो वो ताज होटल है, सेकंड पे अमूल, ठीक है। ये शायद अपनी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो पेपर टफ आता है तो यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर, ठीक है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन ने अभी लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को लीड इंडेक्स दिया, लीड इंडेक्स है, लीड सर्टिफिकेट दिया है, सॉरी, ठीक है। लीड इंडेक्स अलग है। लीड सर्टिफिकेट किसको देते हैं? जिसका कार्बन जो बिल्कुल क्लीन हो, जीरो कार्बन हो, वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल ना हो, तो उसको लीड क्या करता है? जीरो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। उसके अंदर इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है डीएलएफ। डीएलएफ इज द लीडर ग्लोबली इन द टोटल लीड जीरो सर्टिफिकेशन। तो सबसे ज्यादा लीड जीरो सर्टिफिकेशन डीएलएफ कंपनी को मिला है, ये रियल एस्टेट की कंपनी है, उसको 45 सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। फॉलोड बाय आईटीसी ग्रुप, सेकंड नंबर पे इंडिया का आईटीसी ग्रुप है, कोलकाता बेस्ड, उसको 15 सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ठीक है। और टोटल इंडिया के पास कितने लीड जीरो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट है? वो 73 है, ये याद रखना, आउट ऑफ 150। टोटल वर्ल्ड के 150 में से 73 इंडिया के पास, ठीक है, ऑलमोस्ट 50%। मैक्सिमम कौन से स्टेट में है ये लीड जीरो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट? कौन से स्टेट में मैक्सिमम? हरियाणा में। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड बात करें, सबसे ज्यादा इंडिया, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड वाइड यूएस है, जिसमें टोटल यूएस के पास 47 है। चाइना के पास आईटीसी ग्रुप के बराबर सर्टिफिकेशन है, 15 आउट ऑफ 150, ठीक है। लीड सर्टिफिकेट किसको देंगे? जिसके पास क्लीन एनर्जी है, जीरो कार्बन इमिशन है, और वेस्ट मैनेजमेंट भी जीरो है, ओके। तो ये इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा किया है? तो नंबर 1 पे सिंगापुर, हर बार सिंगापुर ही एफडीआई में टॉप आता है, ऑलमोस्ट $17 बिलियन। सेकंड पे मॉरिशियस, ठीक है, $6.1 बिलियन। मॉरिशियस के अंदर अभी अपने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 12 फीट का छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू लॉन्च इनोग्रेट किया है। शिवाजी महाराज का स्टेचू यहाँ पे बना है, उसका उद्घाटन किया है मॉरिशियस के अंदर, ठीक है। और एम्स दिल्ली ने भी मॉरिशियस के साथ पार्टनरशिप की था कि मॉरिशियस में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए एम्स दिल्ली इनको ट्रेनिंग दे पाए, ओके। $6.1 बिलियन। यूएस से $6 बिलियन है एफडीआई। स्टेट की बात करें, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में एफडीआई आया है, रिसीव हुआ है? तो महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर कर्नाटक। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में आया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर में, नंबर पे सर्विस सेक्टर में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एचपी सक्सेस क्लासेस। आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर दो टेलीग्राम चैनल पे। आज और भी क्लासें हम अपन पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।